हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे हाउ टू अरेंज द फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर आपको कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं और आपको उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो कैसे करेंगे। अब देखिए, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटा। अगर मेरे पास रैंडमली कोई भी नंबर्स दिए हुए हैं, मान लीजिए इस तरीके से, तो अब हमको इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो हम सिंपली कर सकते हैं, क्योंकि 1, 5, 7, 9 और 13 में सबसे बड़ा नंबर है 13, तो हम सबसे पहले 13 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, फिर उससे छोटा 7, फिर 5 और 1। तो इस सिंपल नंबर्स को हमने जल्दी से डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। लेकिन अगर यही चीज़ हमको फ्रैक्शंस में करना है तो हम किस तरीके से करते हैं। अब देखिए, अगर आपको गिवन फ्रैक्शंस हैं और उसको आपको असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज करना है, जैसे यहाँ पर हम डिसेंडिंग में कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि उसके डिनोमिनेटर वैल्यू सेम होना चाहिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमको दिख रहा है कि यहाँ पे तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, 2/19, 30/19 एंड 11/19। यहाँ पर हमको दिख रहा है तीनों वैल्यूज में, तीनों फ्रैक्शंस में डेसिमल वैल्यू सॉरी डिनोमिनेटर वैल्यू सेम है। तो इसका मतलब है सिर्फ न्यूमरेटर की हेल्प से हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। अब डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब जो सबसे बड़ा नंबर है, तो यहाँ पे तीनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर सबसे बड़ा किसका है, 13 का। तो इसका मतलब है सबसे पहला फ्रैक्शन आएगा 13/19। फिर 13 से छोटा 11 है तो ये हो गया 11/19, और फिर उससे छोटा 2 है तो ये हो गया 2/19। तो इस तरीके से इस फ्रैक्शंस को मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब लेकिन यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पर देखिए तीनों के डिनोमिनेटर वैल्यू अलग है। तो जब तक हम डिनोमिनेटर को सेम नहीं करेंगे, जब तक हम उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिख सकते। तो सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर डिनोमिनेटर वैल्यू सेम नहीं है तो उसको सेम बनाने के लिए सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं। तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो 9 डिवाइडेड बाय 3 3 हो गया, 3 डिवाइडेड बाय 3 1 हो गया, और ये हो गया 7। अगेन यहाँ पे 3 है तो एक और बार हम 3 से डिवाइड करेंगे, ये हो गया 1 1 और 7। अब ये 7 बचा है तो 7 से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब हमारा एलसीएम एलसीएम वैल्यू आई है 3 × 3 × 7। तो ये हो गया 3 3 ज़ा 9 एंड 9 7 ज़ा 63। तो इसका मतलब आपकी एलसीएम वैल्यू आई है 63। तो अब हम क्या करते हैं, पहले पहला वाला फ्रैक्शंस लिखेंगे 5/9। अब जो भी आपका एलसीएम आया है उसको आपको डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। तो जैसे यहाँ पे 63 आया है तो 63 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 7। तो इसका मतलब है ये वाले फ्रैक्शन को आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 7 से। उसके बाद हम दूसरा फ्रैक्शन लिखेंगे 2/3। अगेन हमारे एलसीएम आया 63, तो 63 डिवाइडेड बाय 3 21। तो यानी ये ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों किससे मल्टीप्लाई होंगे, 21 से। फिर नेक्स्ट फ्रैक्शन है 4/7। तो एलसीएम है 63, 63 डिवाइडेड बाय 7 9 है, तो इसको हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम इनके आंसर्स लिखते हैं, 5 7 ज़ा 35 डिवाइडेड बाय 63 हो गया। इसमें 21 इंटू 2 करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये हो गया 42/63, और ये हो गया 9 4 ज़ा 36/63। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको सबके डिनोमिनेटर्स को सेम कर दिया। अब क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स इक्वल हो चुके हैं, यहाँ पे सब जगह हमारे पास डिनोमिनेटर वैल्यू में 63 आ गया, तो अब हम न्यूमरेटर में जो सबसे बड़ा नंबर होगा, जैसे यहाँ पे न्यूमरेटर में 35, 42 और 36, तो इनमें सबसे बड़ा नंबर है 42। तो जब भी आप इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे तो ये हो जाएगा 42/63, और 42/63 के बाद जो छोटा नंबर है वो है 36/63, तो ये हो गया 36/63। फिर उससे छोटा हो गया 35/63। तो इस तरीके से हमने इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। अब देखिए यहाँ पर जो 42/63 है ये हमारा सबसे बड़ा नंबर है, तो इसका गिवन फ्रैक्शन क्या था क्वेश्चन में, 2/3। तो इसका मतलब सबसे पहला आएगा 2/3। फिर उससे छोटा वाला फ्रैक्शन है 4/7, और 35/63 जो मिला है उसका फ्रैक्शन था 5/9। तो इस तरीके से हमने ये जो हमारा आंसर आया इसको हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। तो किसी भी फ्रैक्शन को अगर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो उनके डिनोमिनेटर्स को सेम करना होता है। अगर सेम है ऑलरेडी
तो डायरेक्टली आप न्यूमरेटर की हेल्प से लिख सकते हैं जो भी सबसे बड़ी वैल्यू है। लेकिन अगर वो सेम नहीं है तो पहले आपको डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है। एलसीएम जो भी आएगा उसको हर एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर वैल्यू से डिवाइड करके और उस पूरे फ्रैक्शन को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे आपके डिनोमिनेटर वैल्यू सेम हो जाएगी। और सेम होने के बाद फिर विद द हेल्प ऑफ न्यूमरेटर आप उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग जिसमें भी बोला है उस ऑर्डर में अरेंज करके लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप सिंपली किसी भी फ्रैक्शन को इजीली अरेंज करके लिख सकते हैं। असेंडिंग मतलब होता है छोटे से बड़ा और डिक्रीजिंग या डिसेंडिंग मतलब होता है बड़े से छोटा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।